मेरठ में कांग्रेस के संवाद और कार्यशाला में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद साहब ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि राम हमारे भी आराध्य हैं और हम उनके वंशज हैं। इमरान साहब, आपने इस तरीके का बयान दिया है और क्या लग रहा है आप? क्या राम एक बात तो बताइए, इस देश के अंदर रहने वाला कौन व्यक्ति है जो राम को नहीं मानता है? सब तो राम को मानते हैं। मेरा धर्म अलग है, लेकिन क्या राम के अस्तित्व को स्वीकार कर देंगे? करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है। मुझे तो मेरा मजहब सिखाता है कि जब मैं दूसरे की आस्था का सम्मान करूंगा तभी तो मेरी आस्था का सम्मान होगा ना। तो मैं क्यों किसी का अपमान करने की बात सोचूंगा? इस देश के अंदर रहने वाले तमाम लोग कब उसको इनकार कर रहे हैं? ये जो महिमा मंडन करते हैं कि केवल वही राम के, वही थोड़ी ना राम के। राम सबके हैं, सबके मन में बसते हैं राम। जिस तरीके से कांग्रेस को इनविटेशन मिला और फिर कांग्रेसियों ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, वो कौन है इनविटेशन देने वाले भाई? 15 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, हमारे प्रभारी महासचिव जा रहे हैं। उनके कार्यक्रम में जाएंगे तो राम भक्त होंगे, उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो राम भक्त नहीं होंगे। ये कौन सी भक्ति है भैया? भगवान सबके हैं, उनके नहीं है। पेटेंट नहीं हो गया उनका कि भगवान के ऊपर पेटेंट हो गया उनका। अभी आपने एक और मन से बड़ी बात कही थी। आपने सीधा ये कहा था कि भाई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या महासचिव की बात हो, उनके मन में जितना सम्मान है मेरे इमरान मसूद के मन में भी उतना ही। हाँ बिल्कुल, मेरे मन में भी ये रेहान खड़ा हुआ, इसके मन में भी, इस देश के अंदर रहने वाले सबके मन में सम्मान है। हमारा मजहब सिखाता है, हमें कोई ये नहीं लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हमारा तो मजहब सिखा रहा है, हमें कोई इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं इस चीज को लेकर मुद्दा बनाते हैं। आपका बयान, आपकी बातें आप तो साफ बोलते हैं, तो आपको लग रहा है कि उन लोगों को भी इससे सीखना है? बनाए जिसे मुद्दा बनाना भैया, बनाते रहे। मुझे आपने पता नहीं क्या बना दिया था, मैं असल तो वो हूँ जो अब दिखाई दे रहा हूँ आपके बनाने से। मैं एक चीज और बताइए, आपने एक बात और मुझसे कही थी कि अगर गठबंधन में मायावती नहीं आएंगी तो सीरो पे आउट हो जाएंगे। देखिए, आप गठबंधन में वो आ रही है, चर्चा इस तरह की चल रही है। देखिए, गठबंधन में मैंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन गठबंधन बहुत मजबूत होगा अगर बहन जी आएंगी, और अगर बहन जी नहीं आएंगी तो जीरो पर आउट होंगी, ये बिल्कुल कहते हैं। अच्छा, क्योंकि उनका जो मूवमेंट है, उनका जो मकसद है, जिस मकसद से बहन जी की पार्टी बनी, जो माननीय काशीराम जी ने मूवमेंट खड़ा किया, वो दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों के लिए खड़ा किया, और उस वर्ग के लिए खड़ा किया जो समाज का सबसे ज्यादा दबा और कुचला हुआ वर्ग था। उसी को सबसे ज्यादा कुचला जा रहा है आजकल सबसे ज्यादा वही कुचला जा रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी को, बहन जी को इस पे बहुत विचार करना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को साथ आना चाहिए, और मजबूती तभी होगी जब बहुजन समाज पार्टी। एक बात और निकल के यहाँ पे आई थी, अभी आपने देखा कांग्रेस के तमाम नेता इस बात करते कि लोग अब बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ देखना, उसको वोट में तब्दील करना, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करना, तीनों बातें अलग है। आपको लगता है कि जब तक चुनाव आएंगे चीजें कर लेंगे? देखिए, मैंने भी यही बात कही थी कि 30 साल के बाद ये माहौल बना है कि लोग कह रहे हैं यार कांग्रेस ही अच्छी थी। अब एक नई चर्चा चली है कि कांग्रेस ही अच्छी थी, कम से कम गरीबी पर तो मारनी थी, नौजवानों पर तो मारनी थी। एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर करके रामलीला में बैठने वाले लोग खामोश हो गए, उनकी जबान खामोश हो गई। प्रोपेगेंडा क्रिएट कर करके सरकार को बदनाम किया गया था। अब 9-10 साल का वक्फा हो गया, इसके अंदर सब चीजें परतों की तरह खुल गई। आज देश कहाँ खड़ा हुआ है? आज कहाँ खड़ा है देश? आज देश देख लीजिए किस जगह खड़ा हुआ है। एक बुलबुले की तरह फूला हुआ है, कभी भी पक से हो जाएगा। ये जो इकोनॉमी हमारी है, जीएसटी कलेक्शन अगर आप देखेंगे कितना जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, सर्कुलेशन में हमारा कितना रुपया है, इन चीजों का आकलन करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग आकलन कर सकते हैं। जब आकलन करेंगे तो दिखाई देगा कि ये बबल है। आखिरी सवाल मेरे इमरान भाई ये कि अभी आपने कहा भाई राम है, करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है, लोगों के दिल में है, कड़-कड़ में राम है, सब बातें। 22 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो इमरान मसूद के नजरिए से देखो तो किस तरीके से देख रहे हैं? तमाम चर्चाएं हैं, सियासत के केंद्र बिंदु में भी राम है, तमाम तरह की चर्चा चल रही है, आप किसे देखते हैं? देखिए, राम जी का मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, किसी पार्टी के विशेष के आग्रह पर नहीं बन रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, हमने 22 मुसलमान उस आदेश को कबूल किया, और ये हमारा फर्ज भी है कि हम हिंदुस्तान के रहते हैं तो हिंदुस्तान के संविधान को, दस्तूर को, आइन को मानना हमारा फर्ज भी, हमारा मजहब भी सिखाता है। हमारा मजहब भी सिखाता है। तो मैं तो अपने मजहब पर पाबंद हूँ। मैं बहैसियत मुसलमान कह रहा हूँ कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक राम जी के लिए जितना सम्मान सनुज के मन में है, उतना ही सम्मान इमरान के मन में है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इमरान मसूद है, बिल्कुल साफ कहते हैं अपनी बातें और सीधा कह रहे हैं कि राम नाम जो है, राम सभी की आस्था के केंद्र है और उनके मन में भी राम बसते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इमरान मसूद का जो ये बयान है वो कुछ लोगों को चुभ सकता है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि राम उनके भी हैं और राम सभी के। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।